हाँ, how does man figure out what he really, actually, genuinely wants? What is it that I want, wish for, desire for? How does man actually figure out what he really, actually, genuinely wants? What is it that I want, wish for, desire for? The sanest explanation I have yet is there is not one me or one you. There are many me's, and all me's have a different wish list. There might be just a few commons in all the lists, but interestingly, all the lists by all me's have the same reason of being what they are: proof / evidence / justification of pride. Knowing all this, shall I receive the wish list items or just eradicate pride? Or is that innate? This small paragraph which I read, जो मैंने अभी आप लोगों के लिए पढ़ा, साथ साथ हम इसको उर्दू में भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, and then let's move over to the question. Again, my videos, मैं बहुत नालायक आदमी हूँ, मेरे पास इनमें से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, इसलिए जो भी एक शदीद लॉजिकल, शदीद रैशनल और एज ईजी एज इट कैन गेट किस्म की एक्सप्लेनेशन हो, बस एक ये रिक्वायरमेंट होती है कि जेनेरिक ना हो ज़्यादा, बस अंदर से आई भी हो, वो आई जस्ट ट्राई टू गिव माई सेल्फ दैट रीज़न until I get or come across or find or discover another reason which is slightly better than the one previous. तो इस पैसेज में क्या लिखा है? हाउ डज मैन फिगर आउट व्हाट ही रियली एक्चुअली जेन्युइनली वांट्स? किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को ये कैसे पता लगे कि वो हकीकी मायनों में क्या चाहता है? हकीकी मायनों में, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपने नफ्स को भी खुश करने के लिए शायद नहीं, लेकिन वाकई अंदर से उसकी क्या ख्वाहिश है? द सेनेस्ट एक्सप्लेनेशन आई हैव येट इज देयर इज़ नॉट वन मी और वन यू. इसकी जो आसान तरीन एक्सप्लेनेशन, वजाहत मेरे पास फ़िलहाल है, वो ये है कि ना एक मैं होता हूँ और ना एक तुम होते हो. लाइक कोई भी एक नहीं होता. वी ऑल आर मल्टीपल्स. मे बी कम एक जिस्म के अंदर हम मल्टीपल किस्म के इंसान हैं. एक नहीं है. किसी के लिए कुछ है, दुनिया के लिए कुछ, खलवत में कुछ, मल्टीपल हैं. तो देयर इज़ नॉट वन मी और वन यू. देयर आर मैनी मीज़ एंड ऑल मीज़ हैव अ डिफरेंट विश लिस्ट. बहुत सारे मैं हूँ और हर मैं की एक अलग अलग विश लिस्ट है, एक अलग अलग ख्वाहिशात हैं. देयर माइट बी जस्ट अ फ्यू कॉमन्स इन ऑल लिस्ट्स. हो सकता है कि सारे मैं की अलग अलग कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हों जो 2-3 मैं की लिस्टों में सेम हों. आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस टू यू और नॉट, बट दिस इज जस्ट हाउ इट इज़. अगेन दिस चैनल सिर्फ और सिर्फ सवालों के लिए है. तो अगर आप के पास टाइम है या अगर आप किसी और मकसद से कुछ अच्छे सवाल सुनना चाहते हैं और उन पर अपना दिमाग खुद ख़राब करना चाहते हैं, तो यूर मोर देन वेलकम हेयर. बट इंटरेस्टिंगली, ऑल द लिस्ट्स बाय ऑल मीज़ हैव द सेम रीज़न ऑफ बीइंग व्हाट दे आर. लेकिन जितने भी मैं हैं, उनकी जितनी भी अलग अलग ख्वाहिशात हैं, उन सब ख्वाहिशात के पीछे रूट कॉज एक ही है, मेन रीज़न एक ही है. वो क्या है? प्रूफ / एविडेंस / जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइड. अपनी प्राइड की या अपनी अना की या अपनी मैं की, हर मैं ने अपनी मैं को जस्टिफाई करना है. समझ रहे हैं मेरी बात? हर मैं की जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हर मैं ने अपनी मैं को प्रूफ करना है, जस्टिफाई करना है. उसको सबूत चाहिए कि हाँ मैं वाकई अपनी मैं मनवा सकता हूँ. Knowing all this, shall I receive the wish list items? ये सब जानते हुए क्या हर मैं को जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो मिलेगा और जस्ट इरेडिकेट प्राइड, या जितने भी मैं हैं वो सिर्फ ये प्राइड जो है, जो अना है, जो उनकी मैं है, या सिर्फ वो उसको मिटा दें? क्या उनको ज़्यादा बेहतर अप्रोच कौन सी है? लाइक अपनी विश लिस्ट आइटम्स हासिल कर लेना या मैं अपनी मैं को ही हटा देना? इनमें से ज़्यादा बेहतर तरीका कौन सा है? और इज़ दैट इनेट?
या अपनी अना को ख़त्म करना, अपनी प्राइड को ख़त्म करना हमारे कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे शायद बस में। अगेन दिस आई डोंट नो इफ़ इन फैक्ट आई हैव एन आइडिया कि ये पैसेज शायद उस तरह से बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा। इसमें जो सवालात हैं हो सकता है किसी को बोगस लगें, लेकिन इसमें लाइक जो जिसको जानने का कीड़ा है ना, जिसमें क्यूरियोसिटी है, आई थिंक ही और शी कैन जस्ट स्टार्ट ऑन दिस रोप और वो आगे फिर जहाँ उसको रास्ता ले जाए। लेकिन आई थिंक दिस पैसेज इज entirely, not entirely, but to a whole lot of extent it is around basically the topic of our previous video as well, which was inspired by man's search for meaning, कि हमारी ज़िंदगियाँ जिस तरह से कंज्यूमरिज्म और दिखावा और बस दूसरों के लिए जीने में वक्फ हो गई है ना, उसमें उस सब में होता ये है कि लेट्स से एक आपका दोस्तों का ग्रुप है, एक आपका सहेलियों का ग्रुप है, एक आपका काम वालों का ऑफिस का ग्रुप है, एक आपका घर वालों का ग्रुप है, एक आपके ख़ानदान का ग्रुप है। उन सब ग्रुप्स को आप जस्टिफाई अपनी उन सब ग्रुप्स के सामने आप अपनी प्राइड जस्टिफाई करना चाह रहे हो, और उस प्राइड को जस्टिफाई करने के लिए आपने बहुत सारी मटेरियल चीज़ों की एक विश लिस्ट बनाई हुई है, एक इस ग्रुप के लिए, एक इस ग्रुप के लिए, एक उस ग्रुप के लिए, और आपकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो उन्हीं ग्रुप्स के सामने अपनी प्राइड, अपनी अना जस्टिफाई करने के चक्कर में चीज़ें इकट्ठे करते गुजर जाती है। और and then suddenly one day you're 64 and a half sitting in the balcony of your home, और you realize कि यार कि क्या बकवास है, क्या किया है। वो किसी ने कहा था कि you only get one life, but if you live it right, one is enough. And sadly enough, the world we live in today, most people don't live it right. Now what is right? सही ज़िंदगी किसको कहते हैं, सही जीना किसको कहते हैं? Again, everyone has different answers for it, and all of their answers come from different ideologies, different schools of thoughts, different religions. For some people वो कुरान से सही ज़िंदगी का स्टेंसिल लेते होंगे, कोई बाइबल से लेते होंगे, कोई तौरात से लेते होंगे, कोई किसी फ़िलासफ़ी से लेते होंगे, कोई किसी स्टोइक से लेते होंगे। लेकिन अगेन ये आर्ग्यूमेंट मेरी नज़र में फॉर द मोस्ट पार्ट ज़्यादा काम का नहीं है कि उन सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स में से, या उन सारी आइडियोलॉजीज़ में से, या उन सारे रिलीजन्स में से ठीक कौन से और गलत कौन से। हम गुज़िश्ता कई हज़ार साल से यही करते आए हैं, और डेटा तो यही शो करता है कि यार अभी तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। मेरा ख्याल है इस सवाल के ऊपर लड़ना और इसका जवाब तलाश करना है काफ़ी बुलक्स किस्म का आइडिया है। आई थिंक कि अगर if you find a philosophy or a religion or whatever and it genuinely justifies you to the very core, so I think it should make you secure enough to not shout about it, और उसके बारे में चीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। It should just क्योंकि अगेन मेरा जितना भी मुताला है, या मेरी जितनी भी स्टडी है, या मेरे पास जितना भी नॉलेज है, उसके मुताबिक ऑल ऑफ दीज एब्सोल्युटली ऑल, या एटलीस्ट 99% ऑफ ऑल दी आइडियोलॉजीज विच यू कैन थिंक ऑफ, या यू कैन फाइंड आउट हियर एंड देयर, विच यू कैन रीड अबाउट, उनमें से कोई भी चीज़ सतही नहीं होती। लाइक उनमें से जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, कोई सतही नहीं है, सबके अंदर एक डीपर थॉट है, सबके अंदर डीपर मीनिंग है। तो और वो मीनिंग जिसमें से भी आप उठा रहे हो, वो उसके जिसमें से भी आप डेप्थ उठा रहे हो ना, उसकी डेप्थ इतनी है कि आजकल की जो हमारी लाइव्स है ना, देख के लगता नहीं है कि वो 100% उस स्टेंसिल के अकॉर्डिंग भी राइट हैं जिसको हम अपेरेंटली राइट समझते हैं। क्योंकि अगेन अपने ऑल ऑफ मीज़ को जस्टिफाई करने के चक्कर में, अपनी ऑल ऑफ मीज़ की प्राइड को जस्टिफाई करने के चक्कर में हम भूल ही जाते हैं, एंड it just fades out कि what was the whole point, right? शुरुआत से ही। तो
ये सारी बातें हैं. If you were hoping कि by the end of this video as we close हम एक कंक्लूजन की तरफ आएंगे और जवाब देंगे, ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता और इस चैनल में भी ऐसे नहीं होता, और ख़ास तौर पे मेरे जैसे नालायक आदमी के साथ तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता. बस ये है कि जानने वाले के लिए इसमें सवाल हैं, सोचने वाले की, सवाल करने वाले के लिए इसमें कुछ सवाल हैं जो जिनका दामन पकड़ के वो चोटी तक चला जाएगा और वहाँ जाके उसको पता लगेगा कि दिस इज़ जस्ट द बेस कैंप ऑफ द नेक्स्ट माउंटेन, मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, एंड दैट्स जस्ट हाउ लाइफ इज़ माय फ्रेंड्स. तो इफ़ अगर हाँ इस टॉपिक के ऊपर आपको या इससे सिमिलर टॉपिक के ऊपर कोई इंटरेस्ट है तो आई पुट द लिंक समवेयर अराउंड हेयर. विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग के ऊपर मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर भी हमने मज़ीद सवालात किए थे, जवाब उसमें भी नहीं है. तो यू कैन चेक दैट आउट, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे.